तो आज का जो विषय है, सुनने के द्वारा आशीष और आनंद, और नहीं सुनने के द्वारा क्या है, उसके विरुद्ध दुख और तकलीफ। जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, आप जब आपके आत्मिक पिता का सुनते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उसमें आशीष और बरकत देता है। और जब आप नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, वो जो आशीष और बरकत और शांति है वो क्या होता है, छीन लेता है। हाँ, शैतान क्या करता है, छीन लेता है। यहाँ परमेश्वर छीनता नहीं है, लेकिन शैतान अक्सर तैयार रहता है कि भाई साहब ये कहाँ मिलेगा। हमेशा वो तैयार है फाड़ खाने के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हाँ, पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हाँ, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो क्या कर, वो मुझे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे पिताजी का क्या इच्छा रहेगा? उसने क्या किया, भाई साहब अभी दोनों लड़ रहे झगड़ रहे, तो फिर क्या होता है, ठीक है, घर में शांति बरकरार रहने के लिए वो बांट देते हैं, बोलते अभी बांट लो। लेकिन बांटने के बाद क्या है, देखो, बांटने से पहले ये होता है कि समझाते हैं कि ये गलत है। हाँ, रुको, ये गलत है। ये आपस में जब मिले रहेंगे तो और अच्छा काम हो जाएगा। ये क्या होता है, घर के सदस्य माता पिता हमें समझाते हैं। उसी तरीके से कलीसिया में भी हमें समझाते हैं कि भाई साहब ये गलत है, ये मत करो, वो गलत है, मत करो। कभी कभी चिल्लाकर भी समझाते हैं। लेकिन क्या होता है, मन की कठोरता के कारण वो समझ, जो उन्हें समझना है, मन की कठोरता के कारण वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब बड़ी विपत्ति उनके जीवन में द्वार खटखटाती है तो कई बार प्रभु उन्हें बचाता है, प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु उन्हें क्या करता है, वार्निंग देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, संपत्ति जो है मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, बंटवारा करके वो पिता के कवरिंग से, क्या हुआ, पिता की कवरिंग से हट गए और दूसरी जगह पर मौज और मजा करना चालू कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी समझ रहे, जब आप अपने पिता के अंडर में रहते हैं तो आपके ऊपर एक भय रहता है, एक डर रहता है, और उस डर के अंदर आप सही तरीके से, डर की वजह से सही चलने लगते हैं। अगर आपका मन भी करता है कि मैं गलत राह पे चलूं, लेकिन आप सोचते हैं मेरा पिता मुझे मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो डर आपको क्या करता है, सही रास्ते पे चलने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब आपका मन इतना भर जाता है, विरोध में खड़े हो जाते हैं, आवाज को बढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि मैंने निर्णय ले लिया है, मुझे बंटवारा चाहिए, मेरा जो हिस्सा है वो दे दो, कैसे भी करके मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। पिता को पता है कि भाई साहब ये जाने के बाद ये धन और संपत्ति उड़ा देगा। हालेलुया। आगे, बहुत दिन नहीं बीते थे, सब कुछ इकट्ठा करके वाह, अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड, दूर देश में चला गया, क्योंकि धन और संपत्ति था। हाँ, आगे, और वहाँ कुकर्म में ओहो अपनी संपत्ति उड़ा दी। संपत्ति को क्या कर रहा था, ओ कुकर्म में यार, तो हाँ आजू बाजू
उसे क्या लग रहा था, क्या एंजॉय है, क्या मजा है, बाप से दूर, ये है जिंदगी, ये है जीवन। सब कुछ हो, सब कुछ भूल चुका था भाई साहब। उसे भी लग रहा था ये क्या जीवन है, बेहतरीन जीवन है ना। लेकिन देखो समय बदलता है भाई साहब। जितना तुम कुकर्म कर रहे हो उससे डेंजर परिस्थिति आने वाली है। कितनी भयानक, नरक की तरह भयानक परिस्थिति शैतान लाकर खड़ा करेगा। जब तुम शैतान के राह पे चल रहे हो तो शैतान भी अपना जो बोलता है ना अस्तित्व वो दिखा देता है कि जब तू मेरे रास्ते पे चलेगा तो तुझे क्या मिलने वाला है। हालेलुया। आगे, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। बड़ा क्या पड़ा अभी भाई साहब? खुद का जो धन संपत्ति सब कुछ था खत्म हो गया और उसी देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। हाँ, और वह बदहाल हो गया। वो क्या हो गया? अब जो धन था तभी क्या कर रहा था? कुकर्म में। अभी धन नहीं, अब गरीब बन के पैसे। अभी क्या कर रहे? कहाँ जाऊं? हाँ, गरीब बन जाता है। और जब धन रहता है, हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे? हाँ, आगे, इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक व्यक्ति के यहाँ पर जाके रुका रहेगा, जाके ठहरा रहेगा। हाँ, उसने उसे अपने खेतों में, उसने उस उड़ाऊ पुत्र को खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। वाह वाह वाह, हालेलुया। हालेलुया। कौन सा काम दे रहा अभी? कौन सा काम है? हाँ, जब कवरिंग से हट गया, पिता से जो कुछ भी हिस्सा था लेने के बाद, अब एक वक्त आ गया, अब वो टाइम समाप्त हो गया, उड़ाने का टाइम समाप्त हो गया। अब जो टाइम आ रहा है उसके बाप के घर में भी कभी नहीं किया था। उसके नौकर चाकर थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन बंटवारे का जो पैसा था वो पैसा लेकर इतना मौज किया, इतना मौज किया कि अब सुअरों के साथ रहने का नौबत आ गया। सबसे नीचे वाला नौकरी मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? कितना मतलब बोल रहे, समझ रहे? डायरेक्ट आसमान से उसे डायरेक्ट बोलते हैं ना निचले स्तर पे फेंक दिए, और अभी वो क्या हो रहा है? सुअरों के साथ रहने लगा। कहाँ पे? हाँ, हालेलुया। पहले कहाँ पर था? अपने बाप के घर में एकदम मौज और मजा में रह रहा था, अच्छे कपड़े पहन रहा था, राजा की तरह लाइफ जी रहा था, एक मस्त जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अब हाँ, अभी क्या चरा रहा है? सुअरों को चरा रहा है। आप समझ रहे? सुअरों को जो चरा रहा है ना भाई साहब, वो इसीलिए चरा रहा है, वो नहीं सुनने के द्वारा विपत्ति उसके ऊपर आ चुकी। हालेलुया। जब आप सुनते हैं तो आप क्या होते पता है? दुख और तकलीफों से आप बचाए जाते हैं। और जब आप नहीं सुनते हैं तो क्या होता है? उसके विपरीत दुख में गहरे फंसते जाते हैं, बीमारियों में गहरे फंसते जाते हैं। और परमेश्वर को हम जब पुकारते हैं तो परमेश्वर जिस तरीके से हमें बचाना चाहिए वो कहता है कि तूने जो स्थान था वो छोड़ा है, फिर से लौट कर आ जा। हालेलुया। प्रभु क्या करता है? मौका देता है। बोलो, मौका देता है। बार बार वो मौका देता है, लेकिन बार बार हम गलती करते हैं। लेकिन एक ऐसा
शैतान फटका देता है कि मौका भी मिलता नहीं है फिर। हाँ, आगे। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, उन फलियों से जिन्हें कौन खाता है भाई साहब? सूअर खाते। वाह, पहले कहाँ खा रहा था ये? होटल में खा रहा होगा। हो बड़े बड़े एकदम। हाँ, और अब कहाँ पे लेवल आ गया? जो बीज, जो चारा, जो खाना सूअर खा रहे, वो उसे खाना पड़ रहा है। अपना पेट भरे, अपना उसके बोल रहे भाई, तू सूअरों के साथ रहना, सूअरों को चराना, और जो खाना उन्हें दे रहा है वही खाना खाना। हालेलुया। देखो, सुनने के द्वारा आपका जीवन नए स्तर पर आगे बढ़ते जाता है। आप बढ़ते जाते आगे, एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरा लेवल, तीसरी लेवल से चौथा लेवल, आप आकाश को छूने लगते हैं। लेकिन नहीं सुनने के द्वारा क्या होता है? पहले स्तर से दूसरा स्तर, दूसरे स्तर से निचला स्तर, नीचे 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 नीचे। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर क्या करता है कि अगुवाई करने के लिए आपके ऊपर पवित्र आत्मा दिया, और कलीसिया का पास्टर जो आत्मिक पिता है वो दिया, ताकि तुम भटको ना। तुम क्या ना हो? भटको ना। भाई साहब, कभी कभी क्या होता है, घर के लोग नहीं सुनते, घर के भी लोग नहीं सुनते, लेकिन वो कब सुनने लगते हैं? गहरी विपत्ति में पड़ने के बाद बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो पता नहीं था ऐसा होने वाला है। हाँ, हम जानते नहीं थे ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो समझा रहा है वो परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से समझाता है कि जीवन में ऐसे टाइम आ जाएंगे कि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तब क्या करते? हंसी और मजाक में टाल देते भाई साहब। बोलते अरे ऐसे थोड़ी होगा, वैसे थोड़ी होगा। वो वाद विवाद करने लगते। क्या करने लगते? वाद विवाद। और उस वाद विवाद में क्या होता है? बड़ी से बड़ी विपत्ति घेर लेती है, और वो विपत्ति उसे नष्ट करने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और उसे कोई कुछ नहीं देता। कोई भाई साहब अब उसे नो मनी, कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों ने देखा है भाई साहब, जब पैसा था रंग कुछ अलग था। हाँ, लोगों को पूछता भी नहीं रहेगा वैसा। हाँ, पैसा का नशा रहता है, जैसे दारू का नशा रहता है। हाँ, हर चीज का घमंड रहता है भाई साहब। जब घमंड में आदमी अपने आप को बादशाह समझने लगता है, तो बाकी लोगों को कचरा। हाँ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बार बार कहीं ना कहीं कहता है कि तेरे मन को बदल दे, तेरे मन को बदल दे, तेरे मन का परिवर्तन होने दे। लेकिन हम परमेश्वर की वाणी को अनसुना करते हैं, बाइबल को हम अनसुना करते हैं, और गहरी खाई में जाके गिरते हैं, और तब कहते कोई हाथ दो हमें बाहर निकाल। हालेलुया। आगे। जब वह अपने आपे में आया। क्या आया? जब वह अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में मतलब अपनी समझ में आया। हाँ? तब कहने लगा मेरे पिता के घर में कितने तो मजदूर हैं, उनको कितना अच्छा भोजन मिलता है, और मैं, वो बोल रहा है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ, सूअरों के साथ खा रहा हूँ भाई साहब। फिर से वही रास्ते पे आ गया। अब फिर से बोलता कि चाहे कुछ भी होने दो,
अभी मुझे मेरे पिता के घर पे ही जाना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जीवन में जो कुछ भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में अनसुनी बातों को कर रहे हैं, उसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी रहने दो। जब आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखते हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, उसका भी बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि लोग आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह मुझे देख रहा है और मुझे वो आशीष से भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ये चीजें मत करो, मत करो, मत करो। कुछ 10 आज्ञाएं प्रभु ने देकर रखा, 10 आज्ञाएं प्रभु ने दे के रखा और कहा इन आज्ञाओं को मानो, इन आज्ञाओं पे चलो। लेकिन हम उन आज्ञाओं को अनसुनी करते हैं और बार बार हम दुख की राह पे निकल पड़ते हैं। और जब दुख आता है तब हम परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, और जब सुख आता है हम अपनी ही मौज और मजा में गुम हो जाते हैं। जब आपके पास आनंद आता है तो तुम आनंद मनाओ, जब दुख आ रहा है तो परमेश्वर के साथ और मजबूती से प्रार्थना में 1000 गुना बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये नहीं कि दुख आया और आप परमेश्वर से लंबे चले गए। जैसे ये लंबा चला गया और प्रॉब्लम में फंसता चला गया। जितना ये अपने घर में रहता, उतना ही आशीष और बरकत की रोटी को खा रहा था, और आशीष और बरकत हमेशा इसके साथ बढ़ते रहती। हालेलुया, हालेलुया। आगे कुछ है? आगे? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उठकर अब मैं क्या करूंगा? किसके पास जाऊंगा? देखो, पहले ही पिता ने बोला था कि भाई साहब मत जा तू, उसे समझाया। देखो, एक साथ रहेंगे तो अच्छा है, कुछ मित्र रहेंगे, कुछ दिनों के लिए रहेंगे, कुछ लड़कियां रहेंगी, कुछ दिनों के लिए रहेंगी। जब तक संपत्ति है तब तक आपका दोस्ती यारी चलता रहेगा। जो नहीं पूछने वाले हैं, जेब गरम है तो मालिक कैसे कहेंगे। जब जेब खाली है, जो पूछने वाले वो भी नहीं पूछेंगे। तो समस्या इस बात का है कि हम सोच रहे हैं लोग हमें चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे नहीं तेरे पास पैसा है, इसके लिए तुझे बोल रहे हैं सेठ तू कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपके साथ, आपका जेब गरम रहे या खाली रहे, आपके जेब को खाली भी वो भर देगा। हालेलुया। और आपके पास जितना धन है उसे और बढ़ाते जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी अंत का उसका जो समय है, आखिरकार यही हुआ कि भाई साहब मेरा जो पिता है, चलो दया, एक मजदूर की तरह मैं उसके पास जाता हूं, और कोई रास्ता नहीं है। ये सुअरों के बीच में खाना खाने से अच्छा है मुझे मेरा पिता नौकर समझकर भी रखेगा तो भी मैं उधर खा लूंगा। तो एक आखिरी आशा समझकर वो जा रहा है, लेकिन पिताजी क्या कर रहा है? मेरा बेटा आएगा करके वो राह देख रहा है। और उससे कहूंगा हाँ, कि पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप केवल पाप कहाँ कर रहे पता है? आपको लग रहा है कि नहीं भाई साहब हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, लेकिन आप स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसका मन, उसका आत्मा ये बातों की कबूली दे रहा है। उसका आत्मा क्या कर रहा है? बातों की कबूली दे रहा है कि
मेरे पिता के विरुद्ध में, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पिता का जो प्रेम है वो विशाल प्रेम है, वो अगापे प्रेम है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का प्रेम है वो अगापे प्रेम है। उसे संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई स्त्री समझ नहीं सकता है। संसार में जब हम चलते हैं, हम सोचते हैं प्रेम का मतलब एक स्त्री, एक पुरुष, एक लड़का, एक लड़की नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम 1000 गुना बड़ा है। हालेलुया। एक माता पिता का प्रेम अलग है। हालेलुया। हाँ, आमीन। कितने लोग समझ रहे? हाँ? जब वो गया वहां पर, जाने के बाद पिता ने क्या किया? दूर से उसे देखा। हम कई बार देखते हैं कि उसने दूर से देखा, ये तो मेरा बेटा आ गया है, आजा आजा। उसे जाकर मिला। हाँ, आगे पढ़ो। वो अपने पिता के पास चला। हाँ, वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता ने देखकर क्या किया? ये नहीं कहा तुम मत आ, ये कर वो कर, लेकिन क्या किया? दया और तरस से भर गया उसका पिताजी, ये मेरा बेटा आ गया। और दौड़कर क्या किया? गले लगाया। ये पिता का प्रेम है, इसलिए गले लगाया। हाँ, हालेलुया। आगे, और बहुत प्यार किया, लाड किया, हाथ फेरा, अरे भाई मेरा बेटा आ गया। लेकिन उससे कहा, हाँ, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा। मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे कि अगर हम और पढ़ते तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। आप सोचो, वो सुअरों के बीच में खा रहा था, ना नहाया है, ना धोया है, ना कुछ, लेकिन सुअरों का बदबू आ रहा है, सुअरों के साथ वो भी चल रहा है, जो मिल रहा है सुअर को वो भी खा रहा है, उसका शरीर पूरा बदबू से भरा हुआ है, लेकिन पिता फिर भी उसे गले लगाकर उसे छूता। हालेलुया। वो ये नहीं सोचा कि अरे कितना गंदे, ठीक है तू नहा के आ, फिर हम बात करेंगे। वो एकदम उत्साह से गया कि मेरा बेटा फिर से लौट आ गया है, ये मेरा बेटा है बोल रहा है। वो गया था वो मेरा, लेकिन जो लौट कर आया है अब इसे समझ आ गई है, इसका मन परिवर्तन हो गया है। इसने जान लिया है कि बाहर की दुनिया क्या है, बाहर जो कष्ट आपको मिल रहा है उसकी समझ इसे आ चुकी है। और पैसा जब तक था तब तक उसे लग रहा था कि मैं दुनिया में सफर कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर पिताजी बोल रहे अरे नौकर चाकरों को बुलाया, जा जाओ, मेरा बेटा आ गया है। क्या? मेरा बेटा आ गया है, अच्छे से अच्छा एक बकरा ढूंढो, हाँ, और हम उसे काट कर मस्त में पार्टी करेंगे, पार्टी। हालेलुया। जो खो गया था फिर से मिल गया है। स्वर्ग का राज्य भी इसी तरीके से है। वो कहता है अब हम जब सुसमाचार देते हैं, वो लोग परमेश्वर से लंबे हो चुके हैं, लेकिन जब समझ आ जाता है तो उनका मन परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप सुनते हैं और सुनने के द्वारा आपके जीवन में बढ़ोतरी ही आएगी। आप सुनने के द्वारा आप कुछ काम कर रहे हैं, आप आशीष ही पाएंगे। लेकिन आप जब नजरअंदाज करते हैं तो
दुख में अपना रास्ता तैयार करते हैं, आप तकलीफ का रास्ता तैयार करते हैं। चाहे कोई भी रहने दो इस पृथ्वी पे, परमेश्वर के नियम के साथ जो नजरअंदाज करता है वो शैतान के हाथों में पहला फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोगों को वचन समझ में आया? तो ये समझना जरूरी है कि आज से कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे चलना है। मेरे अंदर क्या बुराई है उसे बैठकर प्रभु के सामने क्षमा मांगकर उसे छोड़ना है और अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। परिवर्तन मन का मतलब क्या है? जो परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूं, अब मैं संसार के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं अपने मन को बदल दिया हूं। हालेलुया। परमेश्वर शरीर के बारे में नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मन के बारे में, क्योंकि बाइबल कहती है सबसे अधिक अपना मन ही है जो धोखा देने वाला है। हालेलुया, आमीन। आज से आप क्या करेंगे? अपने मन को तैयार करेंगे, अपने मन में जो परमेश्वर का वचन है उसे भरेंगे। हालेलुया। अपने मन को समझाएंगे कि भलाई क्या है और बुराई क्या है।